चलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं स्प्रिंट के बारे में। स्प्रिंट स्प्रिंट कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल टर्म। व्हाट इज इट? इट्स अ शॉर्ट टाइम बॉक्स इटरेशन वी ऑल अंडरस्टैंड। छोटे बड़े काम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना, दैट इज व्हाट अ स्प्रिंट इज। एंड it has all the characteristics that are required to make a small iteration successful. कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी? टीम वर्क, टाइम बॉक्स्ड, क्लियर गोल, प्री डिफाइंड राउट, रेगुलर चेक इन्स, फोकस एंड एफिशिएंसी एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर अब आप सोचो, छोटी सी स्प्रिंट, छोटी सी उसकी इटरेशन, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई गॉड, हाउ विल आई लर्न ऑल ऑफ देम? ऐसा तो नहीं कुछ भूल जाऊंगी? ईच टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट स्प्रिंट, ये फियर जो है हमारे मन में हमेशा रहता है, कुछ भूल ना जाऊं मैं। तो मैंने सोचा, व्हेन एजाइल केम into usage, I thought how to learn, what strategy I should adopt to learn all of these characteristics so that I never forget any of them. मैंने क्या किया? What I did was I picked up day to day examples of my life and I started mapping all the characteristics with sprint. And you know what happened when I was mapping each of them? आहिस्ता आहिस्ता हर कैरेक्टरिस्टिक मेरे दिमाग में एकदम सेट हो गई. So whenever I am making presentations, when I am teaching anyone about sprint, when I am talking about sprint, I am absolutely clear what I am talking about and which characteristic I am referring to. So if we start mapping it now, best example मैं आपको बताती हूँ. हमारा इंडियंस का फेवरेट स्पोर्ट, कभी आपने सोचा क्या है हमारा फेवरेट स्पोर्ट? मैं नेशनल स्पोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फेवरेट स्पोर्ट की बात कर रही हूँ. क्या है? क्रिकेट. आज भी हम जब क्रिकेट मैच आता है तो क्या होता है? हमारा पूरा जो हमारी रोड्स हैं वो खाली हो जाती हैं. इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस दिस, व्हेनेवर वी हैव मैच, पीपल आर हुक्ड अप विद देयर टीवी. एंड अगर आप इसको बैठ के सोचो, क्रिकेट मैच एंड स्प्रिंट, आप सोच सकते हो कैसे मैप किया मैंने? सुनो मैंने कैसे मैप किया. व्हाट इज क्रिकेट मैच? अ मैच ऑफ टीम वर्क. either the team wins or it loses. या तो मैच जीतेंगे या हारेंगे, और जीत और हार पूरी टीम की होगी. सो इट्स अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क. टीम का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है. क्या होता है वो? हमें आज ये मैच जीतना है. एंड इट इज ऑलवेज टाइम बॉक्स्ड. वन डे सीरीज, टेस्ट सीरीज, एकदम टाइम बॉक्स्ड है. इतने ड्यूरेशन में ये मैच होगा और इस मैच का में इतने ओवर्स होंगे. वेरी क्लियरली डिफाइंड एंड इट इज़ ऑल प्री डिफाइंड. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मैच के एकदम डिफाइंड होते हैं. किस जब बाउंड्री है तो कैसे चौका होगा, कैसे छक्का होगा, व्हाट इज कैच आउट. सो ऑल द रूल्स, एवरीथिंग इज वेरी प्री डिफाइंड. जब व्हेन प्लेयर्स कम इनटू द पिच, दे नो हाउ दे हैव टू प्ले इट. the only focus is to win the match. एक ही चीज, एक मिशन की तरह उनके आगे होता है, और वो मिशन होता है कि आज हमें ये मैच जीत के ही इस मैदान से बाहर निकलना है. एंड टीम, आपने सोचा वो टीम कैसी होती है? उसमें हर टाइप का प्लेयर होता है. कोई बेस्ट बॉलर होता है, कोई बेस्ट बैट्समैन होता है. इट्स अ वेरी सेल्फ सफिशिएंट टीम. हर टाइप के रिसोर्सेज उसमें डाले जाते हैं सो दैट कलेक्टिवली दे विन टुगेदर. बट दैट डज नॉट मीन कि जो बॉलर है उसको बैटिंग नहीं आती, जो बैट्समैन है उसको बॉलिंग नहीं आती. दे नो अबाउट इट, बट उनकी अपनी अपनी कुछ स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं. और ये जो होता है ना कि दे नो अबाउट एवरीबडी एल्स वर्क एज वेल, उससे एडवांटेज क्या होता है? दे कैन फिट इनटू अदर्स रोल एज वेल, एंड एज अ टीम दे कैन कंप्लीट द मैच, दे कैन विन द मैच इन द डिफाइंड ड्यूरेशन. बीच बीच में आपने देखा मैच में वो क्या करते हैं? कैप्टन क्या करता है? सबको बुलाता है एंड दे रेगुलरली डिस्कस, कि अभी हमारी क्या फील्डिंग सही से चल रही है, क्या हमें बैट्समैन चेंज करने की जरूरत है क्या. सो दे कीप रीस्ट्रेटेजाइजिंग द रेगुलर चेक-इन्स, द मैच. रीस्ट्रेटेजाइज को क्या कहेंगे हम? इट इज सिमिलर टू आवर डेली स्टैंड अप इन स्प्रिंट. हम करते हैं ना डेली स्टैंड अप. डेली स्टैंड अप में हम क्या करते हैं? हम डिस्कस करते हैं क्या आज हम सही कर रहे हैं, व्हाट वर द इम्पेडिमेंट्स फ्रॉम यस्टरडे, हाउ वी शुड वर्क टुडे, व्हाट शुड बी द वर्क डिवीजन टुडे, what is it that is stopping us from making any progress. That is what we do in regular check-ins. That is what we do in our daily stand-ups. And at the end of the sprint we have two very important meetings, which is what? Review and retrospective. उसमें हम क्या करते हैं?
उसमें हम देखते हैं कि इस स्प्रिंट में हमने क्या विन किया, क्या अच्छा किया, what is it that is an area of improvement, what is it that we did well, and we implement our learnings from one sprint to the other sprint. So similarly in the match also, at the end of the match, the team sits together, discuss and see how they can improve in their next match. So this is what they are all doing, continuously improving. देखा दोस्तों कितनी आसानी से मैंने स्प्रिंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिकेट मैच के साथ मैच कर दी. आप लोगों ने कभी सोचा था? बचपन से हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बट क्रिकेट मैच एंड स्प्रिंट आर सेम. इजंट इट अ वेरी अमेजिंग एग्जांपल दैट आई हैव गिवन यू? चलिए, क्रिकेट मैच तो एक हो गया, हमारा सबसे रोमांचक गेम. दूसरे की बात करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल, एक और चीज है जिससे हम मैप कर सकते हैं, इवेंट प्लानिंग. इवेंट प्लानिंग सोची है? चलो देखते हैं अब इसको कैसे मैप करूंगी मैं. मेरा ये एक मुझे बहुत एक चीज़ है जो मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, इवेंट्स को प्लान करने में, और काफ़ी लोगों का प्रोफेशन भी होता है. तो जब हम इवेंट प्लान करते हैं हम क्या सोचते हैं? ओके, दैट बर्थडे पार्टी और दैट वेडिंग इज ऑन विच डेट. ओके, आई हैव गॉट 1 month, दैट इज़ वेरी, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड कि जो इवेंट है वो 1 महीने बाद है. अब कीपिंग दैट डेट इन माइंड, what I do is, it's a time boxed event. The time is defined. Now I have to prepare my team because I know ये इवेंट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब मेरी टीम बढ़िया है. ऐसा नहीं है कि एक टीम ने अच्छा काम किया, दूसरी टीम में अच्छा काम नहीं किया, बट इवेंट सक्सेसफुल होगा. ऐसा कभी नहीं होता है. द होल टीम टुगेदर मेक्स अ सक्सेसफुल इवेंट. सो इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क. पूरी टीम को ये पता होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. हमारा ऑब्जेक्टिव है इस इवेंट को उस दिन ऑर्गेनाइज करना. यही उन सबका ऑब्जेक्टिव होता है और सब एक ही मिशन से काम करते हैं कि हमें उस दिन ये इवेंट एग्जीक्यूट करवाना है. यू ऑल एग्री विद मी? डू यू ऑल एग्री विद मी? या प्लीज टाइप इन यस इन द कमेंट सेक्शन. दे नो व्हाट दे हैव टू डू. प्री डिफाइंड कैसे है ये उनको पता है. सपोज एक बर्थडे पार्टी करनी है, व्हाट ऑल डू दे नीड? They need a game organizer, they need a venue, they need to decide the menu decide करके who will cook what और from where will they order what, कौन से हमारे वेन्यू में डेकोरेशन होगी, किस टाइप की डेकोरेशन होगी, हमारी डेकोरेशन टीम क्या होगी, केक कहाँ से आएगा. सब कुछ एक ढंग से प्री डिफाइंड है, पर इस प्री डिफाइंड राउट को एग्जीक्यूट जो है वो इस टीम को करना है. एंड देयर फोकस इज कंप्लीटली ऑन दैट इवेंट. ये बर्थडे पार्टी हमें ग्रैंड बनानी है, यही उनका फोकस है. सिमिलरली इन स्प्रिंट ऑल्सो व्हाट इज टीम डूइंग? द टीम्स फोकस इज टू एग्जीक्यूट दैट स्प्रिंट सक्सेसफुली एंड डिलीवर व्हाट इज इट दैट इज डिफाइंड टू बी डिलीवर्ड. एंड जो इवेंट प्लानर्स होते हैं, अगर आप उनको देखो, या जो टीम है, सपोज घर के लोग भी मिलकर कर रहे हैं, या फिर एक लार्ज इवेंट है, वेडिंग है, जो टीम है जिसने इसको एग्जीक्यूट किया, व्हाट डू दे डू एट द एंड ऑफ द इवेंट? जब इवेंट हो चुका है, probably next day they will sit together and see what is it that went well, what is it that did not go well. आगे जब ये इवेंट प्लान करेंगे तो हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे, क्या हम इसकी एग्जीक्यूशन का स्टाइल चेंज करेंगे, या किस चीज़ को ऑर्डर हम कितने टाइम पहले करेंगे इफ़ वी रियलाइज दैट वी गॉट डिलेड इन दी डिलीवरी ऑफ एनी प्रोडक्ट. सो that is a continuous improvement process that is implemented, just like we have retrospectives and reviews in sprint. देखा आपने इवेंट प्लानिंग को कैसे मैंने इजीली स्प्रिंट से प्लान कर दिया. बिलीव मी, इवन द इवेंट प्लानर्स कैन यूज जीरा. आप कुछ भी उठा लो जो टाइम बॉक्स्ड है, आप सब चीज को स्प्रिंट से मैप कर सकते हो. यू टॉक अबाउट रिले रेस, यू टॉक अबाउट योर वेकेशन को अगर आप सोचो एकदम फिक्स होती है, आई एम गोइंग ऑन 1 week ऑफ वेकेशन टू दिस कंट्री और टू दिस सिटी. आपको अपना राउट पता है, आपको अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पता है, आपको पता है कौन कौन जा रहे हैं उसमें. कैसे आप मेक श्योर करोगे कि आपका ट्रिप एकदम वैसे ही एग्जीक्यूट हो जैसे आप चाह रहे हो. एंड what all you have to do there, everything can be mapped with the road trip or with the vacation. Similarly, you think about relay race. relay race में क्या? टीम वर्क. अगर एक भी प्लेयर अच्छे से प्ले नहीं कर पाया, the team will lose the race. So you see, there are a lot of things that you can map with sprint. ये तो मैंने थोड़े से examples just to explain how I learned about all these characteristics. You can also pick up all these characteristics, you can map them to different events, and then you can see how easy it becomes for you to map each of these characteristics of your example with sprint, and how you can learn this about sprint. So these are certain examples.
think about them, and when you sit back, map your events, and you will see how it easy it is. Thank you so much from Shivani Agarwal. Subscribe to my channel. Please leave your feedback if you like it. If you have any ideas on how I can improve, if you have any terms on which you want, if on which you are confused on how to learn about them, write about them, and I will tell you how you can learn. I will make videos for you. Please subscribe to PMO Agile. Thank you so much.